आई मीन परमेशी। अच्छी बात है। सर इंटरेस्ट लग रहा है। पसंद आ रहा है। सर आप एक पाइनएप्पल लेंगे क्या? हाँ। पाइनएप्पल? हाँ हाँ? हाँ हाँ। वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही पाइनएप्पल से एलर्जी है, पर मैं अपनी पत्नी के लिए एक पाइनएप्पल खरीद लेता हूँ। सर हम फ्रूट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका एक्सपीरियंस हर किसी को लेना चाहिए। इसीलिए हम पाइनएप्पल सिर्फ मर्दों को ही बेचते हैं और पपाया औरतों को सर। पपाया। ये तुम्हारा पाइनएप्पल मर्दों के लिए है क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैं तुमसे खरीद लेता हूँ। मुझे एक अच्छे वाला फ्रूट निकाल के दो। हमारे पास सभी अच्छे फ्रूट्स हैं। आप जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन एक की कॉस्ट 10,000 रुपया है और इसमें कोई छूट नहीं है। हाँ, समझ गए? क्या 10,000 का एक पाइनएप्पल बेच रहे हो? हाँ। सर ये आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता है सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ सर अच्छे मूड में हैं। खोल के दिखा दे सर को। अरे वो नहीं, बैग खोल के दिखा सर को और ज्यादा बातें मत कर। दिखा, हाँ एक मिनट दिखा। हाँ मैं प्राइस बताता हूँ, इतना सर। नहीं कोई बात नहीं सर, आप इसको रहने दीजिए, हमारे पास दूसरा फल है। अरे क्या कर रहा है, हाथ मत लगाओ। ऐसे मत छुआ कर कमबख्त मारी के। मैं ये देखिए। हाँ ये क्या है? मोबाइल सर। छोड़ो ये सब। हाँ? तुम्हारे पास जो फ्रूट के कोड हैं, उन सब कोड के पीछे लड़कियां हैं। इससे कुछ नहीं पता। रुक जा मैं समझाता हूँ। एक्चुअली हम यही बताना चाहते हैं सर कि पाइनएप्पल मर्दों के लिए है और पपाया औरतों के लिए। मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा भोंदू आदमी लगता है यार, इसका ऊपर का माला खाली है क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। सर, इस फ्रूट के अंदर जो कोड्स हैं वो लड़कियों के लिए हैं। आप चाहेंगे तो Only for entertainment करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे लिए सब कुछ मेरी वाइफ ही है और कुछ नहीं। ऐसा है क्या? तो फिर सर आप ये फ्रूट्स रख लीजिए खाने के लिए। सुनो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी सुहागरात के लिए आया हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अरे सर ये सब आप भूल जाइए, हमारे पास दूसरी भी चीजें हैं, आप देख सकते हैं सब। दूसरी चीजें भी हैं? हाँ सर, इसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है सर, और ये आपकी रक्षा भी करेगा सर। अब ये कौन सी चीज है जो मुझे बचाएगी? हमारे सारे फ्रूट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, FDA अप्रूव्ड होते हैं, मिंट होते हैं, रेप होते हैं। क्या कह रहा है तू? आई मीन ग्रेप सर, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला एंड कोला। तो बताइए सर, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? मगर ये चीजें हैं किस लिए? सर अगर हमें समझ में आता कि हम आपको क्या बोल रहे हैं तो हम आपको अच्छे से समझाते सर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंडम की। निरोध सर, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा और हमें बीमारियों से लड़के बचाएगा सर। बीमारियों को फैलने नहीं देगा, जम के लड़ाई करेगा, दुश्मन के सामने तन के खड़ा हो जाएगा। HIV और प्रेगनेंसी से भी बचाएगा सर। आशा करता हूँ मैंने सही बोला होगा। हाँ सही कहा है। एकदम सही कहा है सर। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखो, मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ ही है सब कुछ, और ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा। मेरी वाइफ पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है, इसलिए मुझे ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? हम समझ सकते हैं कि आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सर आपकी नई नवी वाइफ नजर नहीं आ रही है कहीं? हाँ, वो यहाँ है कि कहीं बाहर गई है? वो दूध लाने के लिए बाहर गई है। अच्छा मिल्क लेने गई है। ऑल द बेस्ट, आपकी रात शुभ हो सर, शुभ हो। थैंक्स थैंक्स। सर क्या आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? मेरी फोटो क्यों? सर हमें आपके साथ फोटो चाहिए सर, क्योंकि आपके साथ फोटो लेकर इस मोबाइल के भाग खुल जाएंगे। सर प्लीज मना मत कीजिए सर, प्लीज। अरे मैं लेता हूँ, आ जाओ आइए सर। सर, सर आप आइए। खड़िए, स्माइल स्माइल, दांत दिखाओ सबको अपना। वाह सर आप कितना हैंडसम लग रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि आप कोई हीरो है। हाथ मिलाइए सर। ऑल द बेस्ट सर। ये सचमुच बहुत भोला भाला आदमी है रे। हमें आज्ञा दीजिए। हाँ गुड नाइट ठीक है। सर। ओके अभी आप सर, जा सकते हैं। आपको सुहागरात के लिए फिर से बधाई। हम निकलते हैं सर। थैंक्स। अब जाइए। हाँ, सर ओके सर।
सर सावधान रहिएगा सर। हाँ, आप परेशानी में फंस सकते हैं मासा मसाबा की वजह से। मासा मसाबा? बाल मत खींचिए सर, बाल झड़ जाएंगे। ये क्या है? आपके सारे बाल झड़ जाएंगे सर। मासा मसाबा, बच के रहिएगा। मासा मसाबा। मसाबा, मासा मसाबा। मसाबा, मासा मसाबा, मासा क्या है ये मासा मसाबा? क्या चीज है ये? मासा मसाबा, मासा मसाबा, मासा मसाबा, मासा मसाबा। शायद तुमने इतनी अच्छी लुंगी पहली बार देखी होगी ना? हाँ, और मुझे कुछ होने भी लगा है जब से किसी आदमी को बिना लुंगी के देखा है। आपके इस लुंगी में तो एक अलग ही महक है जो मुझे मदहोश कर रही है। ओह, अच्छा ऐसा है। हाँ? कौन हो तुम? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। मैं यहाँ टॉयलेट साफ करने आई हूँ। चमक, चमेली, चांदनी आपकी सर्विस के लिए। तुम अपनी सर्विस जैकेट टॉयलेट में दो, यहाँ नहीं चलेगा। क्या तुम भी ना? यहाँ जो भी आता है लड़की के साथ आता है, और जिसके साथ लड़की नहीं होती उनके लिए तो मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ। हाँ, तुम भी तो सिंगल ही आए हो ना? बोलो हाँ। मैं यहाँ किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ में नहीं आया हूँ, अपनी बीवी के साथ में आया हूँ। और ऐसा है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। अब जाओ, ठीक है? ऑल राइट। बहुत अच्छा है। फिर भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना 222 पर। अपनी बीवी के अलावा और किसी की जरूरत नहीं है, समझिए? अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? ओके? ये तो अलग ही इंसान निकला। न जाने वो और कितना इंतजार कराएगी, कितना तड़पाएगी मुझे वो। बस जल्दी से। हाँ? लगता है आ गई वो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने ये पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। ये मेरा पहली बार है ना। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कौन? पहली बार है क्या? हम्म, ये आपको पता कैसे चला? बस आपके अंदर के उत्साह से ही पता चल रहा है कि ये पहली बार है। वैसे भी जब इतना शर्मा रहे हो तो उससे भी साफ पता चल जाता है। आप कहें तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे बैठो यार। देखो, ये जो सुहाग रात का डेकोरेशन है और ये जो अलग अलग फ्रूट्स है ना, और वहां बाद में आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। सजावट भी एक टाइप की कला है। मुझे तो सिंपल सजावट बहुत पसंद है। अरे, बहुत साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था उदय पंचमुखी, जो बहुत शर्मीला था। तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। कौन है उदय पंचमुखी? हाँ? कैसे पूछ सकते हो ये? ओह, अच्छा। जब मेरा पहली बार था ना, मैं भी इंतजार कर रहा था कि मेरी वाइफ दूध लेके अंदर आएगी। ग्लास में दूध लेके आई। ऊपर उसने मुझे सूरज, चांद, तारे सब दिखा दिए। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई। यहाँ नीचे मैं कमजोर पड़ गया था। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां पता लगता है तुम कितने मर्द हो। अगर तुम यहाँ डट के सामना नहीं कर पाए ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाओगे। बस यही बताना था तुमको। यही जिंदगी का असली सच है मेरे भाई। हाँ। नहीं 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 सर, आप कुछ भी कहो, सुहाग रात बहुत यादगार रात मानी जाती है। इससे ऊपर
और यादगार कुछ भी नहीं है सर दुनिया में। ಚಿನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೆಂದು ಬರದು ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಿದೆ ಏಕೆ ಈ ಕೋಪ ಮನದಲ್ಲಿ मुझसे नाराज मत हो, यहाँ वापस आ जाओ रियलिटी में। आज तुमसे कंट्रोल छूटा तो समझो तुम्हारी इज्जत चली गई। हाँ, फिर तुम हमेशा उसकी मुट्ठी में ही रह जाओगे। ये पल बहुत थोड़ी खुशी के लिए है, महीने भर के लिए नहीं। इसलिए तुम बोल दो कि तुम्हारे पीठ में दर्द है। और ये बहुत पहले से दर्द है। हाँ, यहाँ। वरना तुम खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, मैं बोल देता हूँ। ये शादी जीवन बर्बाद कर देता है। अरे सर क्या हुआ? आप हैं कौन और क्यों बता रहे मुझे इतना सब कुछ डिटेल में? अरे यहाँ बैठो तो सही। ये विनोद पाल है ना जिसने तुम्हारे रूम को सजाया, वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मैं यहाँ बिन बुलाए आया हूँ मापुसा से, सिर्फ तुम्हें सही एडवाइस देने के लिए। मैं प्रेसिडेंट हूँ गोवा मेंस सेफ्टी संस्था का, जिसका वुमेन एसोसिएशन ने शोषण किया है। मैं मर्दों को समझाता हूँ कि कभी भी कंट्रोल लूज नहीं करना चाहिए। ये हमारे एसोसिएशन का असली मकसद है। जब तुम चिकन बिरयानी खरीदते हो तो उसके साथ तुम्हें अंडा भी मिलता है ना। तो जब तुम अंडा बिरयानी ऑर्डर करते हो तो क्या चिकन मिलता है? नहीं ना। यही बात है, तुमने शादी की है जिससे तुम्हें वाइफ मिली है, और वाइफ जिंदगी में आ गई ना तो फिर शांति कभी नहीं रहती है। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप ऐसे मत रोइए मिस्टर उदय पंचमुखी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आंसू पूछिए आप अपने। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। देखिए, दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं और सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। जिसकी जो किस्मत में है उसे वो ही मिलके रहेगा। आप चिंता मत कीजिए ऐसे बिल्कुल भी। आप क्यों मन छोटा कर रहे हैं? इतने अच्छे इंसान हैं आप। अच्छे परिवार के लोग सबको समझते हैं, बस हमें सबकी परिस्थितियों को समझना होता है। हाँ, सबकी जिंदगी में अच्छा बुरा आता रहता है, लेकिन यही जिंदगी का अच्छा नुस्खा है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा लिखा हुआ है। हाँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? तुम्हारी भलाई इसी में है। थैंक्स लॉर्ड। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इनएक्सपीरियंस दोस्त। अरे जीवन ऐसा ही है। ये हमारे एसोसिएशन का पता है और इसमें मेरा ये फोन नंबर। जब भी जरूरत हो फोन करना। रख लो इसे। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट मेरे इनएक्सपीरियंस दोस्त। जीवन सिर्फ एक भ्रम है, भगवान पर भरोसा रखें। लगता है इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इसके सौगात के दिन, तभी तो ये ऐसा। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कोई और परेशानी नहीं चाहिए भगवान, आपसे मुझे माफ करें। इसका कोई मुझे ही रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं औरत ही पैदा हुई थी, बस मेरी बॉडी मर्द की है। मेरी जान, मुझे देखकर चौंक क्यों गए? बस 2 मिनट में हो जाएगा। मुझे कहाँ आना है? बेड पे। चलो ना मेरी जान,
मुझे निकलना भी है काम खत्म करके। कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। ए, मुझे नहीं आना तुम्हारे हाँ। साथ। नहीं, तुम्हारी वाइफ बुरा नहीं मानती, तुम इतने जिद्दी हो। मेरी वाइफ को क्यों बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मुझे तुम्हारे लिए 100 रुपए मिले हैं, बेड के 200, पूरे 300 दिए हैं, वरना मैं इस टाइम पे यहाँ क्यों आती? बोलो। 200 मेरे लिए और बेड के 100? हाँ वही, तुम्हें पता भी नहीं होगा इस बेड को कितने लोगों ने यूज किया होगा और कितने लोगों की बुरी नजर लगेगी तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बुरी नजर से बचाने के लिए आई हूँ। खड़े रहो। भगवान करे तुम पर से सभी बुरी नजर, काला जादू का साया, सब कुछ दूर हो जाए। भगवान बचाए रखे, हमेशा के लिए खुश रहो। भगवान करे तुम्हें जुड़वा बच्चे हो। चलो अब मैं चलती हूँ। देखो जरा सुनो इधर, ऐसा है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे 300 रुपए दिए थे, तुम कुछ नहीं दोगे? अच्छा रुको तुम। थैंक यू। तुम हीरो हो जो सुहागरात का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें पता तो होगा ना कि लड़कियों को कैसा फील होता होगा। वो 16 में ही करने लगती है और बड़े होते जरूरत भी। हमारे देश की लड़कियों को ज्यादा नहीं पता। जवान लड़कियां भरपूर आनंद लेती है, बूढ़े होने पे उनको नहीं चाहिए होता है। जो भी हो, लड़कों को सबक सीखने मिलता है उनके सुहाग रात के दिन। हे भगवान, लड़की तो मैं हूँ। प्रथा के अनुसार शादी के बाद तो मुझे शर्माना चाहिए। मैं तो नहीं शर्मा रही हूँ। आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि ये मेरा पहली बार है ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। वैसे तुम्हें कुछ पता है, जब मर्द शर्मीला होता है तो औरतों में और भी ज्यादा कामुक भावना उठती है। कार्तिक, ये लो तुम्हारे दूध का ग्लास। वैशु, पहले तुम पियो ना एक घूंट, फिर बाकी का मुझे दो। सॉरी, मुझे ना दूध से एलर्जी है। ये क्या बात हुई वैशु? दूध अमृत जैसा होता है, लोगों को आजकल इसकी वैल्यू ही नहीं पता। हाँ? मेरा एक दोस्त था ऋषि, उसे दूध से तो एलर्जी थी, लेकिन अल्कोहल बहुत पीता था। जितना अल्कोहल को वो पसंद करता था, उतना ही दूध से नफरत। वैशु, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो बात ये है कि मुझे एक नई बात पता चली है, यही कि शादी के बाद लोगों के इतने अफेयर्स क्यों होते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि लड़के तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे जैसे ही पति होते हैं, जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। ओह, अपने दोस्तों के बारे में आज क्यों बात कर रहे हो, वो भी सुहागरात वाले दिन? ये भी भला कोई दिन है उनकी बात करने का? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो वैशु? हाँ? पर इसमें गलत ही क्या है? हे भगवान। ओह, पर मैं ना तुम्हारे साथ पूरी तरह से वफादार हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारी बीवियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। अगर एक पति अपने दोस्तों के बारे में बात करेगा, तो उसकी पत्नी को वो पसंद आ सकता है।
आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। औरतें खुद में तेज, बहादुर और मजबूत रहने में विश्वास करती हैं। अच्छा ऐसा होता है? हाँ, कसम से मैं तुमसे सच कह रही हूँ। अगर यही बात है ना तो मैं अपने दोस्तों को डांटूंगा। बदतमीज कहेंगे, इडियट है वो सबके सब, झूठे, एहसान फरामोश, धोखेबाज कहेंगे, सबके सब चोर है, उल्लू के पट्टे हैं वो, हाँ, किसी काम के नहीं है। अरे सुनो, उन पर इतना गुस्सा मत करो। क्यों? अरे ये बहुत गलत तरीका है। दोस्तों को ऐसे मत बोलो। अगर आप उन्हें डांटेंगे तो मुझे ओह। हमदर्दी होगी। औरतों का दिल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, फिर ऐसे लोगों का साथ देने का मन करता है। ऐसा है क्या? हे भगवान, अब भूल भी जाओ दूसरों को। अब हम बाकी की बात सोचते हैं ना। अच्छा वैशाली, थोड़ा दूध पियोगी? अरे नहीं, मैं नहीं। अरे तुम तो पूरा ही पी गए। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तुमने सुना नहीं है क्या कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है? तुम्हारा क्या मतलब है वैशाली? जब लड़कियां कहती हैं नहीं तो इसका मतलब उन्हें और चाहिए। लड़कियां ओह। ऐसी होती हैं। ये बात है। सॉरी वैशु, मुझे पता नहीं था इस बारे में। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा तो पहली बार है ना। देखो वैशाली, तुम्हारा सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। एक अकेली लड़की का कोई भी दोस्त फायदा उठा सकता है, इसलिए ऐसी चीजों में तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मगर किसी चीज में शामिल ना होना भी तो ठीक नहीं है। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है पर नुकसान होता है। तुम्हारी बातें एक बम की तरह लगती है मुझे, सच में। मेरी बातें तुम्हें बॉम्ब की तरह लगती हैं और मैं दिखने में ग्रेनेड लगती हूँ, है ना? मगर मुझे तुम पर डाउट हो रहा है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। अरे किस डांस मूव के बारे में बात कर रही हो, पता है तुम्हें? अरे मैं किसी भी डांस मूव की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किस मूव के बारे में बात कर रही हो? जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो, वो मूव सीधा आकर मेरे दिल को छूते हैं। ओह, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। ऐसे देख रहे हो मतलब तुम किस करना चाहते हो। अब समझ में आया? अब बस तुम ही हो जो मेरा सपना अब पूरा कर सकते हो। कार्तिक, मुझे बताओ तुम अगला कदम मेरे लिए क्या उठाने वाले हो? देखो मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा जब तक समय और सितारे हमारे लिए सही नहीं होंगे, वरना हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है। खजाना कुछ नहीं होता है, सब मिट्टी होती है। पोइट ने गीत गाया और सब मिट्टी हो गया। वैशु, कहाँ खो गई तुम यार? और अब मैं क्या करूं? मैं जब से आई हूँ तुम बस बातें ही कर रहे हो। हम इतनी दूर से ये सारी बातें करने आए हैं, बताओ। पूरी रात के बारे में तो सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि कार्तिक की सुहाग रात है आज। नहीं 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 वैशु, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बात सच है, इच्छाएं परमाणु बम की तरह होती हैं। हमें इस पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। वैशु, हर एक चीज का सही समय होता है। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो रहा है। वैशु, अच्छा तुम क्या सोचती हो अपनी इच्छाओं को काबू के बारे में? बताओ मुझे। मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे हाँ। में? तुम पहले सोचो कि मैंने क्या कहा है और फिर उसे अच्छी तरह समझो। पॉसिबल हो तो इसे यादगार बना सकते हो। तुम मेरे पास आ सकते हो या तो फिर सब कुछ भूलकर तुम यहाँ सो सकते हो। मेरा क्या, मैं तो चुटकी बजाती सो सकता हूँ। ये लो। अरे मेरे कहने पे कैसे सो सकते हो? मैं और क्या करूँ 12:30 तक? एक आइडिया है, मोबाइल अंताक्षरी खेलते हैं। मोबाइल अंताक्षरी? एक मिनट, ये पकड़ो। मुझे एक शब्द दो। दे। आ। ये। आज मेरा दिन हो सके तो मैं हीरो बन सकता हूँ। आज वो वक्त नहीं है
जब मैं गाना गा सकूं। मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रा से गाओ। रा। अयो, नहीं नहीं, ओह, नहीं, नहीं नहीं, ओ से गाओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, नहीं नहीं टिक टिक नहीं, 4। मुझे नहीं खेलना गेम, नहीं नहीं। देखो मैं हार गया, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं हार गया तुमसे, मैं हार गया तुमसे। इस गेम से अच्छा तो कोई भी बॉल वाला गेम हो सकता है। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा ऐसे ही रहूंगा खुश, जिंदगी भर मैं रहूं। तो ऐसा है, मैं तुमसे दूर कभी नहीं रह सकती। तुम जरा मेरे पास आओ ना, आओ ना। क्या तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे? क्या तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे? नहीं नहीं नहीं, बताओ, है ना? मुझे और नहीं खेलना ये गेम, अब नहीं होगा मुझसे, अब हो गया। ये लो, ये फोन रखो, ये लो, और मैं सोने जा रहा हूँ। हे, सोना मत। मैं नहीं सोने वाला आज की रात। तो फिर? आज का दिन हम दोनों के दिल से बात करने का दिन है। यहाँ आओ। ये वक्त दिल से बात करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे में खो जाने का है। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए। माफ करना, तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तुम्हें याद नहीं, घर से निकलते वक्त दादी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ख्याल रखना और एंजॉय करना। ऐसा नहीं कहा था दादी ने। दादी ने कहा था 12:30 बजे से पहले अगर हम दोनों एक हो गए तो ये हॉरोस्कोप के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। ये याद रखना है हम दोनों को, और ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। क्या ये बोला नहीं था? बोलना है। कि ये वक्त हम दोनों के एक होने का नहीं है। उनका मतलब ये था कि हम दोनों को एक दूसरे पे कंट्रोल रखना है। नहीं 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 वैशु, मैं इन सब का पालन करूंगा जो मेरी दादी ने मुझसे कहा है। मुझे करंट लगने वाले रोमांटिक चीजों का अनुभव हो रहा है। वो मेरी बातें नहीं समझेंगे, मुझे उन्हें लुभाना चाहिए। क्या ये मेडिटेशन कर रही है? ठीक है, तुम अपनी दादी माँ की बातों का पालन करो। आपको मेरी खास ऑर्डर की हुई डिश खानी होगी। स्पेशल आइटम? वो भी मीठा। मीठा? वैसे मीठा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, और वो जो वहाँ रखा है वो मीठा भी मुझे पसंद नहीं है। तो तुम्हें मीठा पसंद नहीं है और मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है। ओह, फूलों की खुशबू से मेरा सर दर्द होता है, इसीलिए मैं बालों में गजरा नहीं लगाती हाँ। और मैं अलाउ भी नहीं करती। ओह, ये भी तो देखो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। ओह, अब तो पता चला ना, मैं बहुत ज्यादा सिंपल दिखने वाली लड़की हूँ। मैंने गले से हार को उतारने का मौका खो दिया। तुम्हें थोड़ा सा मीठा तो खाना ही होगा। सॉरी, वो मैं नहीं खा सकता। ठीक है, तो अब तुम सुहाग रात भूल जाओ और मैं भी जा रही हूँ सोने, ठीक है? याद रहे क्या? क्या? अगर एक बार मैं अच्छे से सो गई तो अपनी नींद के बीच में मैं नहीं उठती हूँ। हाँ? सो गुड नाइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खा लूंगा। लेकिन इस वक्त तुम मीठा ऑर्डर कहाँ से करोगी, बताओ मुझे। वेट अ सेकेंड। हेलो पांडू। पांडू? यस मैम, इट्स रेडी। लाता। हेलो मैडम, हेलो। ऑर्डर रेडी आ है। जाओ। कहाँ रखूं? अंदर आओ। मैडम, आप दोनों के लिए पाइनएप्पल का दलिया तैयार है। बाहर रख दो। जी। ऐसा लग रहा है तुमने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। हाँ, मैंने बोल दिया था तैयार रखना जब मैं नीचे आपके लिए दूध का ग्लास लेने गई थी। इसी वजह से मैं वहाँ लेट हो गई। ये मैडम की तरफ से सरप्राइज था आपके लिए। मैडम, अब मैं चलूं? हाँ। सॉरी मैडम, मैं हाँ। भूल गया।
ये लो। थैंक यू मैडम। सर इन्होंने अभी तो दिया पैसा। सर अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हाँ बोलो। चाहे हम कितने भी अच्छे हो, मगर कभी कभी ऐसा वक्त आता ही है जब सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप रिफ्रेश क्यों नहीं हो जाते हैं? क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, आप दोनों की रात अच्छी हो। सर मुझे एक शक है, आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हाँ कुछ नहीं। आप बहुत उत्साहित लग रहे थे ना, इसलिए। हे, आप खाते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम भी खाओ। मेरा मन तुम्हें गले लगाने का कर रहा है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो। हे, तुम समझते क्यों नहीं हो जो मैं तुमसे कह रही हूँ? क्या तुम्हें याद है कि दादी माँ ने क्या कहा था? ठीक है, मैं भी उनकी बातों पर विचार करूंगी और तुम्हें भी ऐसा करना होगा बस। अब इस गाने के मूड से बाहर आ जाओ। तुम्हें बताओ मुझसे और क्या चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे बात करनी है। कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? सर हे, कौन हो तुम? सर क्या प्रॉब्लम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन तुम हूँ? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा रूम नहीं है। हाँ? ये रूम नंबर मेरा है। बाजी हटो, ये मेरा रूम है। इसकी देखो हिम्मत तो। कैसे हुई मेरे रूम को अपना रूम देखो ना बता इसे। रहा है? हाँ? हमारे देश में महिलाओं को सम्मान करने की परंपरा है, फिर भी औरतों को किसी और रूम में घुसना चाहिए। ये सही नहीं है, इससे माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है। क्या समझे? जाओ जाओ जाओ। वैसे, तुम डरो मत। मैं देखता हूँ इसे। हे मिस्टर, कौन हो तुम? जानते हो मुझे? तुम मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? अच्छा हाँ? अच्छा तुम्हें मैं बताता हूँ। हमारे बीच में पढ़ने वाले इस रूम में क्या कर रहे हो तुम यार? तुम्हें नहीं पता मैं आखिर कौन हूँ? तुम्हें पता है आईसीआईसी बैंक का सीईओ कौन है? आईसीआईसी बैंक? चंदा कोचा? एक्सिस बैंक का सीईओ शिखा शर्मा? वेरी गुड। कर्नाटका बैंक का सीईओ कौन है? वैशु महाबलेश्वरा एमएस? वेरी गुड। तो फिर मैं कौन हूँ? आप वो हैं जिन्होंने इन सारे बैंकों से लोन लेके रखा है। एकदम सही। बिल्कुल सही तुमने पहचाना है, लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ। वो छोड़ो, तुम कौन हो? मैं कार्तिक। मुझे तुम्हारे नाम से कुछ लेना देना नहीं। तुम कौन हो, क्या करते हो, ये मुझे बताओ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे तुम्हारे सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं। तुम कौन हो, ये मुझे अभी बताओ। मैं इनका पति हूँ। ये है सही जवाब। तुम इनके पति हो, तो फिर मैं कौन हूँ बोलो?
तुम अपनी पत्नी के पति हो। हर आदमी शादी से पहले हीरो होता है, शादी के बाद वो कुछ नहीं रह जाता है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लोन है। मैं कर्ज में ही एक दिन मर जाऊंगा। हे मिस्टर, तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। क्या ये मेरा रूम नहीं है? ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो मेरा रूम कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? सर, मुझे लगता है मैं अपना रूम भूल गया हूँ। जरा पता लगाओगे? मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? प्लीज प्लीज पता कर दो। मैं तुम्हारा रूम कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये कोई ढूंढने की चीज है क्या? तुम्हारा रूम नंबर क्या है? पता है या भूल गए वो भी? रूम रूम मेरे रूम के बाहर नंबर प्लेट है। हाँ। नंबर 190 है। हेलो, हमारे रूम के बाहर भी नंबर प्लेट है और उसका नंबर है 109। ठीक है, इसका मतलब समझ आया तुम्हें? क्या इसका मतलब मतलब है आपका रूम 190 है और हमारा रूम 109 है। ऐसा है क्या? ये रूम मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इसी रूम में अच्छा लग रहा है। तुम मेरे रूम में चले जाओ। आज हमारी सुहाग रात है यार। अच्छा, आज तुम्हारी सुहाग रात है क्या? और आज मेरी आखिरी रात है, इसलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वैशु, तुम ही सही हो इससे निपटने के लिए। क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो? मुझे लगा तुम एक शराबी हो और हमारा मनोरंजन करके यहाँ से चले जाओगे, पर लगता है अब यहीं रहने वाले हो। अगर हम कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। तुम्हें यहाँ और नहीं झेल सकते हम। हाँ। हे, ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? एक ही पंच में अपनी जान से जाओगे। मेरा एक घुसा और तुम्हारी जान निकल जाएगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो इस कमरे से अभी। लगता है इसे तुम्हारी बात जल्दी समझ में आएगी। सुनिए सर, मेरा 190 रूम कहाँ है? आइए आइए, प्लीज मैं मुझे छोड़ दीजिए। चलिए। प्लीज मेरी प्यारी, तुम्हें शुभकामनाएं। चलिए सर। चलिए। औरतें नहीं होती तो चुड़ैल जैसी होती है। वैशाली, वैशाली और कार्तिक की सुहाग रात। क्या हुआ? अरे मेरी कमर अकड़ गई है वैशु। अरे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हारी कमर अकड़ गई है। क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? अरे तुम्हारी कमर अकड़ गई है। अब हम दोनों अपनी सुहागरात कैसे मनाएंगे? उठो जरा। मेरा मतलब है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं कर सकते? भगवान। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ही कुछ करना होगा। कहाँ जा रही हो? ओह नो, हे भगवान।
मेरी कमर। इन्हें देखिए, यही है जिन्हें चोट लगी है। तो ये वही इंसान है जिसके अचानक पीठ में दर्द हो गया, जिसने आपको सभी प्रेम और रोमांस से वंचित दिया है। क्या कहूँ, तुम फूल की तरह हो जो अभी तक खिला ही नहीं है। देख के लग रहा है कि इनका पीठ दर्द पूरी रात रहेगा। वैसे हुआ क्या है? ये मेरी तरफ देखते हुए सीधे बिस्तर पे कूद गए और ऐसी हालत हो गई है। मैम, मेरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ। मुझे इनका इलाज करना है ना? मैडम, इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इलाज? ये कौन है वैशु? ये केरला के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। इन्हें न्यूट्रोपैथी डॉक्टर कहते हैं। नॉटी नायर? नहीं, नॉटी नहीं, ये न्यूट्रोपैथी नायर है। कौन है ये नॉटी नायर? इनकी कमर में तो बहुत बुरी अकड़न हुई है। मुझे आज रात के बारे में भूल ही जाना चाहिए। मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ये ठीक हो जाएंगे, कुछ दवा से और कुछ मेरे इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपका बहुत एहसान होगा। देखो मैडम, मैं इनको जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा, पर मैडम अपना वादा बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, ठीक है। ए भगवान! अरे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगी। पर तुम अपना वादा याद रखना। मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो मैडम, अतीत तो बिल्कुल अतीत ही होता है। अब देखिए ना, भविष्य का तो कुछ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैडम, ठीक कह रहा हूँ ना? सुनो मैडम, हमको वर्तमान में जीना चाहिए। सही कहा ना मैंने? ये ठीक हो जाएंगे। ए भगवान! हे भगवान! ए भगवान! जिंदगी तो आसान है, ये ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। अब इन्हें आराम की जरूरत है। अब इनको आराम मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल आधे घंटे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना वादा याद रख लेना। हाँ, याद है। मेरे रूम में या आपके रूम में? यहीं पर। वैशु, तुम इतनी रात को ये क्या कर रही हो वैशु? मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारे पति का इलाज तभी करूँगा जब मेरे साथ खेलोगी, तो मैं तैयार हो गई। मैडम रुको एक मिनट। देखो मैडम, सुनो, पहले आपको 2000 रुपए रखने होंगे, तभी हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना मैडम? अब बहुत मजा आएगा। मैं आज तुम्हारा बटुआ खाली कर दूंगा। मुझे चैलेंज मत करना, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं सदियों से इसे खेलता आ रहा हूँ मैडम। देखो, मैं ही जीत लूंगा इस गेम को आखिर, और सारे पैसों को भी। शो शो? ये 4000 मेरे हुए। क्या अभी और खेलना है? अतीत अतीत होता है, भविष्य का किसी को पता नहीं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम।
वैशु, तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है अभी? देखो अभी तो यही कोई 1:30 बजे हैं। तुम चिंता मत करो। अरे भविष्य का कोई भरोसा नहीं, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वरना ये पीठ का दर्द तुम्हारा फिर बढ़ जाएगा। शो। शो। अरे फिर से शो। अतीत तो अतीत होता है, भविष्य का कुछ पता नहीं। हम वर्तमान में जीते हैं, सो डोंट वरी। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैडम, क्या आप मुझे सिर्फ 2000 रुपए उधार दे सकती हैं अभी? उधार मत मांगिए मिस्टर। हम फिर से रमी खेलेंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। फिर से खेलेंगे हम दोनों। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपने जीत लिया है। आपने मेरे हस्बैंड का इतने अच्छे से इलाज किया, बहुत समय दिया आपने। हमें आपके पैसे नहीं लेने। ये लीजिए प्लीज। थैंक यू। एनीवे, आपको स्वागरात की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बधाई। ऑल द बेस्ट। कार्तिक, यहाँ सब कुछ कितना रंगीन है और सब कितना सुंदर है। अरे यार, तुम्हें तो अभी भी कुछ नहीं पता। अरे यार, मुझे तो पता है, तुझे कुछ नहीं पता है। सुन यार, रिटर्न गाता हूँ। अरे यार, तुम अनाड़ी हो, बस करो। अरे ओ, अनाड़ी किसे बोल रहे हो? क्या तुम मुझे बोल रहे हो? तुम भी तो एकदम अनाड़ी हो। अबे अनाड़ी किसे बोल रहे हो? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अबे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम भी तो नहीं जानते हो। अरे मैंने कहा था ना तुम अनाड़ी देखो हो। वहाँ क्या हो रहा है। अभी रुक जा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना गा के सुनाता। रुक जा, सुनाता हूँ। अरे यार, तुमसे नहीं होगा, मैंने कहा था। हाँ यार, तू क्यों गा रहा है? तुमसे नहीं होगा। यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और कोई गाने गा रहा है। कुछ करना होगा इसका सच में। करता हूँ कुछ। तुम हंस रही हो मेरे ऊपर? हे, ध्यान से कार्तिक। मैं देखता हूँ क्या हो। तुम्हें ऐसे गाना गाने की परमिशन किसने दी इस वक्त? ये हमारा रूम है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? हम यहाँ बगल के रूम में रह रहे हैं। शर्म करो थोड़ी। देखो, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें कैसे रहना है। जाओ और जाकर अपना काम करो, समझ गए? सुनो, मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे। अपनी वाइफ को बताएगा? तुम्हारी वाइफ योद्धा है या फ्रीडम फाइटर है? वो इससे भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो ये बात है। ये अपनी पत्नी का तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। सुनो म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ सर। जिस औरत की बात कर रहे हैं उससे चल के हम भी देखते हैं, समझे क्या तुम? हाँ सर। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। आओ अंदर आओ। चलो चलते हैं। हाँ चलो। वैशु, मेरी कमर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बेहतर होगा तुम हैंडल करो। ए हेलो, मेरी बेबी से बात करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। हैं? तुम आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। जाओ सो जाओ। नमस्ते। 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 तुम तो बहुत सीधी सादी दिखती हो। तुम्हारे हस्बैंड ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया उससे तो कई अलग लगती हो, बहुत अलग सी। लगता है सुबह से बाहर नहीं गई हो। देखो देखो, ये आ गई अपने रूप में। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। क्यों? एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आप किससे बात कर रहे हैं, तभी आपको बोलना चाहिए, समझे?
सर हम्म, लगता है कि हमने गलत इंसान को उकसा दिया है। ओ हेलो। वो डर के मारे जा रही है इस रूम से, हमें लगता है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही है? लगता है ये दरवाजा बंद करके हमारे खिलाफ रेप केस दर्ज करवाएगी। रेप केस? फिर मेरी मूवी का क्या होगा? देखो मैडम, हम बहुत अच्छे हैं। हम्म, हम अपनी बीवी को भी उनकी मर्जी के बिना हम हाथ नहीं लगाते। प्लीज दरवाजा खोल दो। इधर देखो, मैं किसी भी हालत में ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तो धोखा हुआ है। और एक बात और, क्या पता ये कैरेक्टर में हो। मुझे देखना है कि तुम लोग अब क्या कर सकते हो। हे यू, ये क्या तुम्हें मेरे बोल बारे रही में है? पता नहीं है। हैं? मैडम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए दरवाजा बंद नहीं किया था। तो फिर मैंने तो दरवाजा इसलिए बंद किया था कि मेरी निगाहें तुम लोगों पर रहें। मैं तो बस तुम लोगों पर अपना इफेक्ट देखना चाहती थी। भाइयों, तुम्हें अपने से ज्यादा तेज लोगों से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। तेज लोग शायद ये नहीं जानते कि उनके खिलाफ कौन है, मगर वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तुम लोग नहीं जानते, अगर एक बार मैंने ट्रिगर को दबा दिया तो निकली हुई गोली सीधा सामने वाले को छल्ली कर सकती है। ऐसे होता है मेरी निशाने का कमाल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। निकलो सभी यहाँ से। हाँ। मैडम, जब आपके हस्बैंड ने हमें बोला आपसे बात कर ले, मैं तो तभी चौंक गया था। अब मैं क्या बोलूं आपसे मैडम? थू, थू, थू। सब इन लोगों की गलती है। इन्होंने ही बोला कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर की म्यूजिक सुनना चाहिए, इसीलिए हम सब आपके इस रूम में आए हैं। मैडम, अगर इससे आपको परेशानी होगी तो हम सब ये वादा करते हैं, हम सब इसे गाने भी नहीं देंगे। हम सब अपना मुंह बंद ही रखेंगे मैडम। सिनेमा? हाँ बिल्कुल मैडम। और बैनर का नाम सुपर चंद्रा। हमारी मूवी का टाइटल है मच्चू कुच्चू। डॉन है तो जिंदगी है। लाइफ कम्स टू दिस व्हेन यू आर ए गॉन। मैं प्रोड्यूसर हूँ। मेरा नाम है मिस्टर रामचंद्र रेड्डी, यानी कि हैप्पी रेड्डी। हैप्पी रेड्डी? सुनिए मैडम, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लोगों ने मुझे नाम दिया है इसका नाम हैप्पी रेड्डी। मैं बताता हूँ। ए तू इधर आ। ये है छोटा प्रोड्यूसर, ये मेरा बेटा है खुशी रेड्डी। ये भी हमेशा खुश रहता है। और ये हमारा को प्रोड्यूसर। मैम नमस्ते, मेरा नाम है इंद्र सेना रेड्डी। ब्रैकेट में है थोड़ा रेड्डी। क्या ये कैसा नाम है? हाँ मैडम, क्या आप जानती हैं इसके बारे में कुछ? ये टनों में बेचता है। ये हमारा दूसरा को प्रोड्यूसर। मैं समर सिन्हा। सामनी रेड्डी। मैडम, ये गांव में रहता था और ये भी पार्टनर्स हैं। जी मैम। इनका कोई निकनेम नहीं है? है ना, हिस्क रेड्डी। क्या हिस्क रेड्डी? हाँ मैडम, इसका बहुत बड़ा मिट्टी का टेंडर था और कुछ नहीं मैडम। ये है हमारा म्यूजिक डायरेक्टर। इन्होंने तमिल मूवी में 30 गाने बनाए हैं, मगर मूवी रिलीज नहीं हुई है। यहाँ आके जरा अपने बारे में बताओ। मैम देखिए मैम, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक यंगर गर्ल थी और एक यंगर बॉय था, और मैं उसका चॉइस था और वो मेरी चॉइस थी। इसका मिट्टी का ट्रेडर था। वो एक फूल की जैसी थी और हमेशा मुझ पे खिलती रहती थी। वो बहुत रोमांटिक है मैडम। हमने इसे 30 लाख दिए हैं। मगर इतने पैसे क्यों दिए तुमने? इसे कम मत समझिए, हमने पैसे दिए हैं। मैडम, अगर आपके पास हमारे लिए कुछ वक्त हो तो फिर हम आपको गाना सुनाकर आपकी राय लेना चाहते हैं। ठीक है। वहाँ बैठ जाइए। जाइए। म्यूजिक डायरेक्टर को चेयर दो और तुम भी बैठ जाओ। अब आप शुरू कर सकते हैं। अरे ये तो अपना इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लाए। चलो आप मुंह से बजा दीजिए। तकड़ दुम तकड़ दुम तकड़ दुम तकड़ दुम तकड़ दुम। गीतकार जी, आपका गाना किधर है? वो जो लिखा हुआ है, हम लोग वो वाला ही दूसरा गाना गाएंगे। हाँ? ए हेलो, ये मेरी सुहाग रात है, तुम्हारा म्यूजिक स्टूडियो नहीं। कार्तिक, तुम चिंता मत करो। हम दोनों को अपने गेस्ट का सम्मान करना चाहिए। ये लोग हमारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप लोग शुरू कीजिए। हेलो मिस्टर, आप इतने फ्री हो गाना गाने के लिए? बस वो पहले वाला गाना मत गाना जो आपने शुरू किया था। हम लोग दूसरा वाला गाना गाएंगे, बस आप थोड़ा आराम कीजिए, समझे?
म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ, सर। शुरू हो जा। तकड़ 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 धिंग, तकड़ 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 धिंग, धिंगड़ धिंग, धिंगड़ धिंग, तकड़ तकड़ धिंग। मार दो उसे। मैडम कैसा लगा गाना? ये भी कोई गाना है क्या? मुझे गाने दो, और इसे कहते हैं गाना। शुरू कीजिए। वाह 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 गाना वाह, तो सुपर क्या से भी बात ऊपर है। मैडम क्या गाना गाया है आपने। क्या बात है? मैं ये गाना अपनी मूवी में रखूंगा। ये हमारी मूवी का पहला गाना होगा। बिल्कुल सही। वैसे ये हमारी मूवी के डायलॉग राइटर हैं। अरे देखिए मैम, डायलॉग सुना? मैंने भी एक डायलॉग लिखा है, सुनाऊं क्या आपको? अगर तुम गुंडे हो तो तुम्हारे दो ही रास्ते हैं, या तो मर जाओ या किसी को मार डालो। समझे क्या मैम? जब तक तुम्हारे पास तलवार नहीं होगी तब तक तुम कब्रिस्तान कहाँ से देखोगे? मैं समझ गया मैडम, आपको डायलॉग पसंद नहीं आया होगा। मैम आप हमें कुछ डायलॉग दे सकती हैं? तो मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। अमावस की रात है, तलवार भी मेरे साथ है, दुश्मन न कोई टिक पाएगा अगर ऊपर वाला अपने साथ है, तो डरने की क्या बात वाह है। वाह वाह, सुपर मैडम। बिल्कुल सही कहा। वैसे By the way, मैम मैम ने ये रोक तू दिया। रुको। क्यों? तुम अपना इंट्रोडक्शन बंद करो। अरे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हाँ हूँ। तो ठीक है, तुम ही झेलो। हाँ तो मैम, मेरा नाम साका चंद्रू है। अच्छा, तुम्हारा कोई निकनेम नहीं है? ओके मैम, मुझे साणे कुदरू नल्ली बोलते हैं। कैसा है ये मैम? मैम मैंने एक शानदार स्टोरी लिखी है। हीरो अपने गांव से शहर के लिए काम करने के लिए बाहर निकल जाता है। वो रोड के किनारे रहता है, खाता है। उसकी परिस्थितियां उसे तलवार तक पहुंचा देती है, वो उसे ही सबको मार देता है। आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। आप ऐसा है कि सुनाइए हाँ, मैम। आगे हीरो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। एक बार जब वो डॉन बन जाता है, उसके बाद माँ बेटे के बीच के दर्द भरी दास्तां हाँ सुनाओगे। मैम, यही तो है। यही तो है ना। मैं कितने सालों से यही स्टोरी सुनती आ रही हूँ। थोड़ा क्रिएटिव बनो और कुछ नई स्टोरी बनाओ। मैम ये मास मूवी है तो तलवार तो रहनी चाहिए ना। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी ना मैम। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं बताती हूँ तुम्हें एक स्टोरी। हाँ, सुनाइए सुनाइए। एक हीरो अपने शहर से गांव की ओर निकल जाता है, और जब वो अपने गांव पहुंच जाता है, वो सभी आदतों को दूर करके बंजर भूमि में हल चलाता है, वाह, क्या स्टोरी है मैम। और वो गांव का सबसे अच्छा किसान बन जाता है। रुकिए मैम, ऐसा क्या? इसमें एक फाइट सीन डाल देंगे। यही तो ट्विस्ट है। वो अंडरवर्ल्ड डॉन गांव की सारी जमीन खरीद लेता है, और हीरो के पास कुछ नहीं बचता। बहुत सही जा रहे हो मैम। अरे वो पूरी कोशिश करते हैं अच्छा अनाज उगाने की, उस बंजर जमीन पर, जैसे हीरो ने किया था, बिल्कुल वैसे ही। है ना? अपनी कहानियों में गांव के लोगों के जीवन को बदनाम करना बंद करो। उस डॉन को गांव का किसान भी बनाया जा सकता है। क्या बात है मैम। वाह, शहर में लोगों को मारने वाले को सजा होनी चाहिए, तो वो गांव में जाके किसान बन जाता है, और ये प्रेरणादायक हो सकता है। ये सच में कमाल है। ये तो प्रेरणादायक हो सकता है। क्या ट्विस्ट है। ये सच में कमाल है। मैम मुझे मूवी करनी है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ तुम कर सकते हो। आपके स्टाइल में। हाँ ठीक है, तुम कर लेना। मैम अगर जरूरत लगेगी तो इस मूवी को बनाने में मदद करेंगे? हाँ, करेंगे। हे मिस्टर, तुम अगर हमारी मदद कर सकते हो तो हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सर इनकी मदद सिर्फ हमें दिन के वक्त ही चाहिए। आप लोग जा आप सकते सभी हैं। लोग जा सकते हैं। मैं मुझे ये स्टोरी ऑल द बेस्ट आपके सौगात के लिए। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। मैडम मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस मूवी में। हमारी तरफ से शादी की बधाई। और सर इनको बहुत खुश रखिएगा।
चलो तुम क्या देख रहे हो? विशु, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। मच मच बेटर। वाओ, इतनी जल्दी? हाँ, दर्द चला गया। बधाई हो, हम गेम जीत गए। ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಣಯದ ಭಾವ. अब कौन आ गया दरवाजे पर? सर नमस्ते। तुम फिर अब क्या करने हो? सर मुझे छोटा सा डाउट था अपनी स्टोरी में। मैं सिर्फ वही दूर करने आया हूँ। मैं इस वक्त आ गया हूँ। प्लीज प्लीज बुरा मत मानिए। मैम, जब हीरो इतना बड़ा डॉन है शहर का, उसके हाथ में तलवार दूं या फिर खंजर, आखिर क्या दूं आप ही बता दीजिए। उसके हाथ में भाला दे दो या बड़ी तलवार दे दो और मारने तो जितने मारता है। वो बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत ज्यादा, सब जानेंगे उसे। तुम्हें अच्छी पब्लिसिटी मिल ऐसा है जाएगी। क्या सर? अब जाओ यहाँ से। सर आप महान हो, आपने दर्शन कमाल किया है। अब तो मैं इसका यूज करूंगा। तुम हमें परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जाओ। सर, अब फिर कौन आ गया? हम हैं सर, पाइनएप्पल ब्रदर्स। पाइनएप्पल ब्रदर? हाँ सर। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, चले जाओ यार यहाँ से। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। क्यों? आप दरवाजा खोलिए तो सर, अदरवाइज आप फंस सकते हैं सर। प्लीज सर। मुसीबत? यस। मैडम, क्या आपकी सुहागरात हो गई? हम पूरी रात परेशान रहे। कैसे हो जाएगी सुहागरात, तुम ही बताओ। मुझे डर लग रहा है तुम सबसे। जब मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों परेशान करने आए हो मुझे? ओ सर, भगवान ने आपको बचा लिया है, समझे आप? क्या भगवान ने बचा लिया हमें? हाँ सर, इनसे मिलिए, ये है यूसुफ अब्दुल्ला। ए, जो कुछ भी हो, मुझे क्या करना है इन सबसे? हैं? मैम, आप अपने हस्बैंड को चुप रहने के लिए कहेंगी? हे, एक मिनट रुक जाओ ना, उनकी बात भी सुन लो। देखिए सर, ये वीकेंड चल रहा है, हम लोग पार्टी कर रहे थे मस्त बीच पर, तब हम इनसे मिले। हम वहाँ बैठकर अपने बिजनेस के बारे में चर्चा विचर्चा कर ही रहे थे, तब इतने में ये आए। हम आज बात कर रहे थे कि हम एक अच्छी महिला से मिले, तब इतने में ये आए। हम उस महिला की फोटो फोन में दिखा ही रहे थे, वो महिला तो ये निकली, तो इसीलिए हम आपके पास चले आए सर। तुमने मेरी फोटो ली, तुम किसी और को कैसे दिखा सकते हो? अरे सर, हमने आपकी फोटो ली थी क्योंकि आप इनके हस्बैंड हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, इनकी फोटो हमारे पास थी। क्या? तुम्हारे पास मेरी वाइफ की फोटो? यहाँ चलो यार। यहाँ? ये रूम है। ये रूम है? अरे तो पहले बताना था ना मेरे हीरो। मनोज। हेलो, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये 209 है? नहीं, 109 है। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, एक्चुअली हम 209 समझ के यहाँ चले आए थे, माफ करिए। It's all अरे घोंचू, तू कुछ भी बोलता है, गलत जगह ले आए ना बोल बोल के। पहले हम सही जा रहे थे, इडियट। ठीक है, चलो अब हे, यहाँ से। क्या आप दोनों कैनेडियंस हो? अच्छी बात है। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गोवा में बने रहने के लिए। और हाँ, हमें पसीना भी बहुत आ रहा है। अच्छा, बट आप दोनों काम क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं। क्या ये पाइनएप्पल का बिजनेस है? इसको पाइनएप्पल के बारे में कैसे पता? आपको पाइनएप्पल आपके बैग के बाहर दिख रहा है। कहाँ? बैग के बाहर पाइनएप्पल मैंने वहीं देखा था। इससे तुम्हारे बारे में पता चलता है। असल में एक्चुअली मैम, वो क्या हुआ ना, पाइनएप्पल हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको चाहिए क्या? इसीलिए हम। वैसे मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। वैसे आपका बैग पाइनएप्पल से भरा हुआ है। हे, मुझे पता है इसके बारे में। मुझे पता है कि तुम लोग मर्दों को ही सिर्फ पाइनएप्पल बेचते हो और औरतों को पपाया बेचते हो। सही कहा ना? हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते मैडम, हम इस बिजनेस में हैं बहुत पहले से। यही बिजनेस करते हो ना तुम लोग? हम ये सब सिर्फ
जीने के लिए करते हैं। हे, हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और कोई अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, इसमें ज्यादा पैसा तो है, जैसा तुम कह रहे हो। पैसा तो है, लेकिन जीने के लिए सिर्फ ये पैसा काफी नहीं है। ठीक है मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप उन मर्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो हमसे औरतें मांगते हैं जबकि उनके पास उनकी बीवियां होती हैं, और वो औरतें जो यहाँ घूमने के बहाने आती हैं और इधर उधर आदमियों के पीछे भागती हैं? क्या आप इसे जिंदगी कहती हैं? सही बोला। एक पति अपने पत्नी पर शक कर सकता है, एक पत्नी अपने पति पर शक कर सकती है, लेकिन पति सच्चा होता है। यही ढिंढोरा औरत हमेशा सबके सामने पीटती रहती है कि उसका पति सच्चा है। ऐसी चीप बातें हस्बैंड वाइफ के बारे में मत करो, उनका भरोसा उठ जाता है। रिश्ते सच के भरोसे पर बनते हैं। मैडम, मैं डायरेक्टली कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप अपने हस्बैंड पर डाउट बिल्कुल भी नहीं करती? भले ही भगवान राम ने सीता माँ की परीक्षा ली थी, मगर माता सीता ने कभी भी भगवान राम पर शक नहीं किया। रामायण माता सीता की वजह से जाना जाता है। राम जी की वीरता से अधिक माँ सीता की पवित्रता थी। मैम, वैसे तो हम कभी भी माता सीता से नहीं मिले हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बिल्कुल आपके जैसी ही हाँ, होंगी। सही कहा। जब किसी औरत के विचार पवित्र होते हैं तो उनके अंदर भगवान राम का वास होता है। जैसे एक आदमी का चरित्र पवित्र हो तो उनमें राम बसते हैं। ऑलराइट मैम, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपकी सोच बहुत ज्यादा ही प्योर है, लेकिन आप हस्बैंड के बारे में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं? सही, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग ही सोच समझ होती है। हाँ, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि आपका हस्बैंड आपके अलावा किसी और लड़की के साथ वक्त नहीं बिताता है? और आप ये कैसे कह सकती हो किसी औरत के बारे में नहीं सोचते? हाँ, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैम, पति अपनी पत्नी के सामने तुरंत बदल जाता है, लेकिन उसका असली चेहरा उसकी पत्नी के न होने पर दिखता है। इतना ज्यादा शक्की होना आप दोनों को शायद परेशानी में डाल सकता है। तुम दोनों एक काम करो, इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पति अभी फोन पर बात कर रहे हैं। जब उनकी बात खत्म हो जाएगी तो फिर मैं दूध लेने चली जाऊंगी। तब आप लोग आ सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। हम दोनों की यही इच्छा है कि हम अपनी सुहागरात को यादगार बना सके। ठीक है मैम, हम सच्चाई का पता लगाने के लिए वही करेंगे जैसा आप कह रही हैं, पक्का। ओके मैडम, हम आपको दिखा देंगे कि आपके पति कैसे हैं। उसके बाद हम एक लड़की को भेजेंगे। उसके बाद आपके पति का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो आप अपने पति की शैतानी आंखों को देखने के लिए तैयार हो जाइए मैडम। हम तब तक उसे टेस्ट करेंगे जब तक आप वापस नहीं आ जाती। तब तक आप बैठ के तमाशा देखिए। ऑलराइट। मैम, हम आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। क्यों? फोटो किस लिए? यस मैडम, हम दिखाना चाहते हैं हमारे करीबी दोस्त को कि असली बीवी कैसी होनी चाहिए, और इस फोटो को देखकर उसे विश्वास हो जाएगा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। अगर मेरी फोटो किसी की फैमिली के लिए मदद कर सकती है तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। तो यही सब हुआ था सर। सर, जब हमने इनकी फोटो यूसुफ सर को दिखाई, उन्होंने बोला ये कि इन्होंने इनकी जिंदगी बचाई है। क्या मैंने इन लोगों की जान बचाई है? यस मैम, शायद मुझे लगता है कि आप मुझे भूल गई हैं, लेकिन मैम मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भुलाऊं। मैं याद दिलाता हूं आपको मैम कि आखिर बहुत सालों पहले आखिर हुआ क्या था। आपको याद नहीं है मैम, एक चोर को शंकरपुरा में पीटा जा रहा था और वो उसे जान से मार देना चाहते थे। तभी आप वहाँ पर आए और आपने उन्हें समझाया कि कानून अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। फिर उसे पुलिस के हवाले करके और उसे कहा था कि उसकी जान बच गई है। मैं ही वो चोर था मैम। उस दिन के बाद मेरे दिल में आपके प्रति प्रेम और आदर बढ़ गया मैम। ओह, तो तुम थे वो चोर? मैंने आपकी फोटो इनके ही फोन में देखी है मैम, और मुझे अच्छा लगा देख के। फिर मैंने आपके बारे में पूछा, फिर इन्होंने ये बताया कि आप यहाँ पे आए हुए हो। इसलिए फिर मैंने आपका रूम नंबर पूछा कि जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर सकूं, और इन्होंने बताया कि आप 109 में हो, और मैं डर गया और फिर मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया मैडम। हेलो, तुम सुबह में भी तो आ सकते थे ना, इस वक्त आने से अच्छा। सर, आपकी इज्जत बचाने आए हैं। इज्जत बचाने? और नहीं तो क्या। जाने से पहले हमने आपसे एक बात कही थी, आप शायद भूल गए हैं। सोचिए, याद आएगा। हाँ।
कहा तो था मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ मासा मसाबा की वजह से। हाँ, अब याद आया ना सर को। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? गोवा रोड, रत्नगिरी रंगीला, सिंगूर स्वीटी, अफजलपुर आंट। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, हर जगह लड़कियां। एक तरफ चांदनी तो दूसरी तरफ चमेली, और जंगल में है जैस्मिन। खुशी मिलेगी उसी को जो होगी रोमांटिक। अलग अलग तरीके की खूबसूरत लड़की, कोई इंडिया का है तो कोई है फॉरेन का जैकल, लेकिन वो पकड़ी गई। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जो औरतें खूबसूरत होती हैं उनका वीडियो बाहर देश विदेश में भेज दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय महिलाएं सुंदर और आकर्षक होती हैं और अंग्रेज इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छे से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूँ मसा मसाबा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हिडन कैमरा। क्या? सर, अगर आपने सुहाग रात आज मनाई होती तो आपका वीडियो चारों तरफ फैल गया होता। मैजिक की गुल्ली? सर, जिस आदमी ने आपकी मदद की थी उसी आदमी ने इनकी कैमरा लगाने में मदद की थी। जो भी लोग यहाँ सुहागरात मनाने आते हैं उन लोगों को यहाँ पर मैजिकल होली कहते हैं। मजीगी होली। जब हमने पूछा इसका मतलब क्या होता है तो उसने बोला कि डिसेंट, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मैन। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे घर से आते हैं, भद्र स्वभाव के लोग होते हैं। अगर आपकी सुहाग रात रिकॉर्ड हो गई होती तो आप सब जगह फेमस हो जाते मैजिकल होली के नाम से। मजीगी होली। ग्रेट वीडियो बनता सर। कहाँ है ये? है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सर, जो दिखाई देता है उसे कैमरा कहते हैं, और जो ना दिखाई देता है उसे हिडन कैमरा कहते हैं। आपने हर जगह देख लिया, मगर सर, आई एम सॉरी। देखिए मैम, सॉरी, मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये रूम आपको दिया गया है। मैम, आई एम सॉरी। अब क्या फायदा? तुम्हें पता चल गया या नहीं? हिडन कैमरा क्यों? असली कैमरा लगा दिया होता, मैं खुद तुम्हें कैमरा दे देती अपनी सुहागरात के बाद, और दुनिया को दिखा देती मैम, तुम। प्लीज मुझे बस समझिए। अब चुप हो जाओ। मुझे इस बात का गम हो रहा है कि मैंने उस दिन तुम्हारी जान क्यों बचाई, जिससे कि तुम आज ऐसे किसी की माँ, बहन और औरत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या वो औरतें नहीं होती? क्या ये औरतें तुम्हारे परिवार की औरतों जैसी नहीं होती? लोगों की जिंदगी खराब कर देते हो फोटोज के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करते हो सिर्फ पैसों के लिए। न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे इस हिडन कैमरा से। हजारों लड़कियां मरती हैं हर दिन हमारे समाज में। एक बात समझ लेना, तुम सभी लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी इस बात की। मैम, मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैम। मैं अपनी जिंदगी में मेहनत करूंगा और मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करूंगा मैम। और ये मेरा वादा है मैम आपसे। प्लीज मैम, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा ही करिए मैम, आप हमारे साथ ऐसा ही करिए, वरना हमें माफ कर दीजिए। हाँ, ये हम सबकी गलती है। हमें पता है हम माफ़ी के काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर हो सके तो गलती इंसान ही करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम सभी को कुछ सीख मिले। इस गलती से तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू। मैं अब दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। बिल्कुल नहीं खोलने वाला हूँ। सर, मैं फारूक का लड़का यूसुफ अब्दुल्ला। सर दरवाजा खोलिए सर। यूसुफ अब्दुल्ला, खतरनाक अब्दुल्ला। अगर मैं इसके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा फिर भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते। आइए। सर आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए ना। हाँ वहाँ पे। मैम देखिए मैम, आप मेरी बहन के जैसे हैं और हमने आपकी शादी भी अटेंड नहीं की। मैम हम आपको विश करने के लिए आए हैं। ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। मैम आपको सुहागरात की बधाई देते हैं यूसुफ, परमेश और प्रदीप। सेल्फी हो जाए। हाँ आइए, स्माइल ठीक है सर, भगवान आपको खुश रखे। अब हम चलते हैं, ख्याल रखिए अपना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैम। सॉरी मैम। क्यों? मैंने कहा था कि मैं नहीं हारूंगा, लेकिन मैं हार गया। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। सी यू, बाय। ऑल द बेस्ट। तुम बुके की वजह से इतना परेशान क्यों हो? वैशु, हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता तो फिर? किसी फूल के अंदर कुछ कैमरा लगा हो। इधर भी मैंने सब चेक तो कर लिया है। इसमें पता नहीं यहीं कहीं कोई कैमरा। उसने कहा ना कि वो अब सुधर गया है। इधर भी तो नहीं है, यहाँ भी चेक किया। यार देखो, इसमें कोई हिडन कैमरा नहीं है। हिडन कैमरा अंदर होता है ना, फ्लावर के अंदर बिल्कुल। हाँ। हाँ? देखा, कुछ नहीं है। ये इसमें भी नहीं है।
इसमें भी नहीं। हिडन कैमरा कहीं भी हो सकता है, किसी भी गुलाब के अंदर। हाँ तुम्हें वैशु, 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 उठो ना। मेरे प्यारे बच्चे, सुबह का समय ही सबसे महत्वपूर्ण समय है कामदेव का तीर मारने के लिए। ये मौका गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। अपना अलार्म लगा के रखना। सबकी सुहाग रात एक जैसी नहीं होती। ऐसा होना संभव भी नहीं है। सुहाग रात का होना हर हाल में जरूरी है, जिससे कि ये पल जिंदगी भर याद रहता है।